देखो तुम लोग का जैसे हम बोर्ड पर बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन, तुम लोग साइड से उतारना शुरू कर देते हो। सबको नहीं उतारते, कुछ लोग उतारना शुरू करते हैं और कुछ लोग देखता है कि कैसे बनाया जा रहा है। अब जो लोग उतारता है, वो जो नहीं उतारता वो देखता है कैसे ऐसे करके, सर उतार रहा है, सर उतार रहा है। अरे उतार रहा है तो वो अपना उतार रहा है, तुम्हारा नहीं उतार देगा वो। एक बात। दूसरी बात है कि जो उतार रहा है समझो कि नहीं समझ में आ रहा है उसको, जो नहीं समझ में आ रहा है वो तो उतारेगा ही। तो जैसे पतिया में तुम लोग खाए जाते हो तो कैसे अब अपना थरिया मतलब नहीं देखेगा परोसा होगी क्या मिला तो सरकार थरिया देखेगा उसका अपना देखो ना पहले तो कि अपना कैसे उतारोगे सर। अब एक यहाँ बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, हम तुमको बताना चाहेंगे ये कि एक्सरसाइज 15.2 का लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन में कहता ये है क्वेश्चन में कि एक कुआं है और उस कुआं का डायमीटर दिया हुआ यानी व्यास दिया हुआ है 7 मीटर और त्रिज्या हम निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। फॉर्मूला तो बार-बार लिखाए हैं। अब हम क्या करें, अब गहराई जो कुआं की गहराई वो 20 मीटर है, कुआं की गहराई 20 मीटर है। तो एच कर दिए ऊंचाई गहराई नीचे से, समझ में आ रहा है ना? ठीक, वो कर दिए। अब जो मिट्टी निकला कुआं से, मिट्टी ही निकलता है, कोई परी निकल जाता है क्या? नहीं निकलेगा। जो मिट्टी निकला उसको बगल में एक घनाल के आकार का चबूतरा बनाया गया है और उस चबूतरे की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है। तो चबूतरे का मोटाई कितना होगा यानी उसकी ऊंचाई कितना, माने लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है और मोटाई निकालना है। निश्चित है कि वो जो चबूतरा बनेगा वो घनाल के आकार का होगा। जहां जहां चबूतरा होगा, जहां जहां चबूतरा होगा देखना घनाल के आकार का होगा, या तो घन के आकार का या तो घनाल के आकार का नहीं। तो इसकी ऊंचाई, घनाल की ऊंचाई कितना होगा, तो घनाल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तुमको हम घनाल का आयतन यानी उस चबूतरा का आयतन, यहाँ चबूतरा का आयतन लिखना चाहिए था, हम घनाल का आयतन लिख दिए क्योंकि ये जो चबूतरा है वो घनाल ही है कि नहीं। अब बेलन का आयतन ये रह गया मेरा, रहा कि नहीं? ध्यान देना सीखो। अब वही जो मिट्टी इससे निकला वही तो मिट्टी यहाँ पर है ना, दूसरा का है, एक टोकरी दूसरा का लाई थी दूसरा घर से क्या नहीं। तो बेलन का आयतन, तो घनाल का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन इधर कुआं का मिट्टी का आयतन, ठीक है। तो LBH होता है घनाल का आयतन और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h होता है 22/7 r जो है वो 7/2 7/2 2 10 कटा दिए, ये 7 कटा दिए, 11 से कटा दिए, यहाँ बच गया 14 गुने 11 s इज इक्वल टू 11 गुने 60 गुने 10, यही बचा है भाई। ये और ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो हमारे पास अब बचा क्या, h इज इक्वल टू इधर बच गया 7 गुने 10 और ये नीचे आ जाएगा 14 भागा में, तो 7 दूनी 14 2 × 10 h बराबर 5 मीटर। इसकी ऊंचाई जो हो जाएगा, ऊंचाई चबूतरा का ऊंचाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। अब इतना काम करने के बाद अगर तुम लोग उतारता तो हमको भी समझ में आता कि चलो तुम लोग समझ गया, और पहले ही वो उतारना शुरू कर देता है तो हमको लगता है कि तो कुछ समझ में ही नहीं कर रहा है, केवल उतारने से मतलब। देखो कितना बढ़िया देख रहा हो, चल गया। बहुत आइडियल स्टूडेंट, जे कहे तो एकदम बहुत ही आइडियल स्टूडेंट है, अच्छा काम करता है तुम। ओके, तो ये जो वीडियो है वो देख करके अगर तुमको बढ़िया से समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगा होगा, ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब हर हाल में करना चाहिए। और अगर शॉर्ट वीडियो देखना है तो मेरा कुछ नहीं करना है भैया, मेरा सब्सक्राइब नहीं करना। शॉर्ट वीडियो बहुत ही आता है, बहुत ही आता है, करो अपना, ठीक है ना। लेकिन बढ़िया वाला तुमको नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा तो ये कर लोगे सब्सक्राइब तो तुमको फायदा होगा, नहीं फायदा चाहोगे तो बोलो।